तो हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले तो समकोण त्रिभुज समझ लो क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज तो जानते ही होगे, त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसमें 3 साइड दे रखी हो, और समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का दिया हो, मतलब एक कोण 90 अंश का दिया हो। ठीक है, तो इसका हम एरिया निकालना सीखेंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे बोलते हैं? जो बीच की जगह होती है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, आ रहा है कि नहीं समझ? आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ तो दिया होगा तभी तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसकी साइड दे रखी होंगी, लंबाई कितनी है। तो पहले तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ ABC। ठीक है, ये तुम्हारी साइड दे रखी है मान लो 24, ये दे रखी है 7। ठीक है, और ये दे रखी है 25। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है तुम्हारा क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। अब तुम कहोगे ये आधार और ऊंचाई क्या होता है? तो देखो, आधार बोलते हैं जिस पर ये त्रिभुज टिका होता है, मतलब जिस पे रखा हो। तो कहाँ दिख रहा है तुम्हें? BC दिखाई दे रहा है, इस पे टिका दिखाई दे रहा है ये त्रिभुज। ठीक है, और ऊंचाई, ऊंचाई तुम समझ रहे होंगे, मतलब जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई से बोलेंगे AB को। कितनी दे रखी है? 24। ठीक है, तो हम आधार और ऊंचाई दोनों समझा दिए मैंने। अगर इंग्लिश में बोले तो इसे क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं क्षेत्रफल से 1/2 आधार मतलब बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखो एरिया का फॉर्मूला लगाओ 1/2 बेस। बेस मतलब कितना दे रखा है? बेस ये इसे कहते हैं नीचे वाली साइड को जिस पे टिका होता है त्रिभुज। कितना दे रखा है? 7। तो 7 लगाओ इंटू हाइट। हाइट इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को बोलते हैं हाइट। कितनी दे रखी है? 24। ठीक है, 2 से इसे काट दो, कितने बार कटेगा? 12। अब कितना रहेगा यहाँ पे? एक 7 का है और एक 12, और 12 सत्ते कितने होते हैं? 12 सत्ते 84। तो ये तुम्हारा क्या निकल आएगा? एरिया या फिर क्षेत्रफल। ठीक है, अगर क्या नाम है तुम्हारी ये साइड मीटर में दे रखी है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया का यूनिट होती है एरिया की, उसमें जो भी मीटर या मीटर दी है तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ ये वाला सवाल समझ आएगा नहीं? एक और सवाल मैं करा दे रहा हूँ तुम्हें इसी फॉर्मूला बेस्ड पर। मान लो अब इसकी साइड में चेंज कर दे रहा हूँ। ये मान लो 6 है और ये 10 है, और ये वाली नहीं पता तुम्हें। ठीक है, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो हमें पता है 6 है, और ऊंचाई किसे बोलते हैं? इसे ऊंचाई तो पता नहीं है, ऊंचाई तो पता नहीं है। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था पाइथागोरस की थ्योरम की मदद से हम अगर 2 साइड दे रखी हो तो मैं किसी भी समकोण त्रिभुज की, तो तीसरी साइड पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले तो तीसरी साइड पता करेंगे, मतलब ये वाली साइड पता करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुमने? कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मतलब जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, कितनी दे रखी है? 10। 10 का स्क्वायर। बेस मतलब आधार कितना दे रखा है? 6। 6 का स्क्वायर प्लस पी, मतलब पी क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली साइड है। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, 100। अब ये हमें पी स्क्वायर निकालना है, तो 36 इधर पहुंचा देंगे, इधर प्लस के हैं तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो -36। इधर क्या नाम है तुम्हारा? क्या आ गया? पी स्क्वायर। अगर 100 में से 36 घटाएंगे कितने बचेंगे? 64।
इक्वल्स टू पी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? पी। तो पी निकालना है तो इस पे से स्क्वायर हटाएंगे। अगर इस पी पे से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा? रूट। ठीक है, पी और रूट 64 कितने की वैल्यू होती है? 8 की। तो मतलब हमें पी मतलब परपेंडिकुलर पता पड़ गया, लंबा पता पड़ गया कितना है, ऊंचाई पता पड़ गई है। पी कितनी निकल आई? 8 निकल आई। अब क्या करेंगे हम? इस वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। इस वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार पता ही था हमें पहले कितना है? 6। ऊंचाई ये अभी निकाली है मैंने, ऊंचाई 8। तो ऊंचाई की जगह कितने लगा देंगे? 8। 2 से 1 काट दो, 2 दिया 6, कितना बचा? 3 और 1 8। और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 24। अगर ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं तीनों साइड तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो करना क्या तुम्हें? किसी भी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार पता हो, ठीक है, तो हम उसको क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। मतलब कोई भी 2 साइड दे रखी हो समकोण त्रिभुज की तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इंग्लिश में बोले तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है।